तुम जब इतना परिश्रम करके, इतना समय देकर इतने आगे तक आ चुके हो ना, तो मेरे विचार से तुम्हें इस जंग को पूरा लड़ना चाहिए और जीत भी जाओगे तुम। अब ऐसे अधूरे में छोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला होगा। तुम्हें स्थिर मन से सोचना चाहिए और तुम्हें लगेगा कि तुम अपने आप को एक मौका और देने की हिम्मत रखते हो, और ये एक मौका तुम्हारे लिए सूर्य की रोशनी की तरह, सुबह की किरणों की तरह निकल कर आएगा। कुछ नया, कुछ बहुत सुंदर, कुछ बहुत अद्भुत। तो छोड़ो मत, प्रयास करो एक बार और मेरे कहने पर। तुम्हें जिस हरे या फिर लाल रंग के दुपट्टे या किसी कपड़े की तलाश है ना, उसका इंतज़ाम हो जाएगा। उसका इंतज़ाम तुम्हारे मित्रों के द्वारा ही हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जब मौका मिले तो एक बार इस बात का ज़िक्र कर देना। जब तुम ज़िक्र करोगे उस वक्त कोई तुम्हारे बात पर उतना गौर नहीं फरमाएगा, पर जिससे तुम्हें सहायता मिलनी है उसके मन में ये बात रह जाएगी कि तुम्हें किसी चीज़ की विशेष ज़रूरत है। तो बस तुम इतना सा काम करना और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आज तुम्हारे घर से एक बहुत अहम यात्रा की शुरुआत हो रही है। जो भी सब इस यात्रा पर निकल रहे हैं वो सकुशल वापस भी ऐसे ही अच्छे से लौटकर आएंगे। और इस साल तुम्हारे परिवार के जितने भी लोग, जितनी भी यात्राएं अब करेंगे, सब सुखद होगी और सब में मिलने वाले समाचार भी सुखद होंगे। सब खुशी से लौट कर भी वापस अपने घर अच्छे से आ जाएंगे। उस बात की तुम चिंता तनिक भी मत करना। और साथ ही साथ इस यात्रा से आने के पश्चात सुनो मेरी बात गौर से, जब यात्रा पूरी हो जाएगी उसके बाद वो तुम्हें उस साई लीला के बारे में बताएंगे जो आज होने वाला है और कल भी होगा। तो ये एक ऐसी साई लीला होगी जो तुम्हें अंत में आने के बाद बताई जाएगी, जिसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। तो मेरा पूरा आशीर्वाद है। फिर भी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरी ऊदी साथ दे देना। मेरी ऊदी हर पल हर क्षण रक्षा करती है। जो मेरी ऊदी अपने मस्तक पर धारण करता है या उसे अपने संग में लेकर चलता है ना, उसकी हर वक्त रक्षा होती है। कोई भी आपातकालीन स्थिति या कोई भी दुर्घटना उस व्यक्ति से दूर भागती है। तो इसलिए तुम ऊदी दे देना और फिर तुम्हारे मन को भी तसल्ली मिल जाएगी। फटे हुए बैग या फटे हुए थैलों का प्रयोग मत करो। तुम्हें लगता है कि वो थोड़े से तो फटे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। फटी हुई चीज़ों का प्रयोग मत करो। तुम्हारे पास दो तरह का रास्ता है, या तो तुम उसे सिलवा लो और फिर प्रयोग करो यदि तुम बदलना नहीं चाहते तो, और नहीं तो फिर तुम दूसरा प्रयोग में ले आओ यदि इसे तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग कर लिया है तो। जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, परंतु फटी हुई चीज़ों का प्रयोग मत करो, अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ जो मैं तुमसे कहता हूँ कि साफ़ सुथरे अच्छे वस्त्र पहनो, वैसे ही जो भी लेकर चलते हो वो भी अच्छा हो। मैं महंगा कभी नहीं कहता, परंतु अच्छा हो ये तो मैं हमेशा कहता। जो तुम्हें आराम दे। पाँव में पहनने वाले जूते चप्पल, उसमें खर्च करो एक ही बार, परंतु अच्छे लेकर रखो। पाँव को ना तकलीफ़ कभी मत दो। ऐसा कोई चीज़ मत धारण करो जो चंद पल के लिए सुंदर तो लगे पर तुम्हारे पाँव में दर्द उत्पन्न करा दे। ऐसी चीज़ों से भागो, दूरी बनाओ। तो ये सब का ध्यान रखो। खूब खुश रहो।